वंदे गोमातरम वंदे गोमातरम गाओ जगत मातरम गाओ जगत मातरम। जय गो माता जय गो माता जय भारत माता जय भारत माता। मैं आपको यूट्यूब पर लक्ष्मी माता के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। लक्ष्मी माता गरीब से लेके अरबपति जो भी है, लक्ष्मी माता की कृपा से ही दुनिया आज पैसा कमाती है। लेकिन भाग्य में जितना पैसा लिखा होता है उतना ही मिलता है। भाग्य से अधिक पैसा नहीं मिलता। भाग्य में जो लिखा होता है भाग्य से अधिक नहीं मिलता है। चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी परिश्रम कर लो, भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। लोग जन्म पत्री दिखाते हैं कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, रात दिन गधे के समान कमाता हूँ, फिर भी लक्ष्मी नहीं आती है, और आती है तो टिकती नहीं, और कम आती है न ज़्यादा जाती है, कम आती है न ज़्यादा जाती है। लेकिन भाग्य में जितनी लक्ष्मी, जितना धन लिखा है उतना ही आएगा, चाहे कितना भी आप मेहनत कर लो। भाग्य में अगर घर बैठे जो कोई लोग तो घर बैठे रहते हैं, लेकिन लक्ष्मी खूब आती है। फ्लैट किराए दिया हुआ है, खूब फ्लैट और मार्केट में दुकान किराए दी हुई होती है, और वो सोया हुआ होता है, महीने के महीने किराया आता है। कई ऐसे सरकारी कर्मचारी होते हैं, एक महीना ड्यूटी पर भी नहीं जाते हैं, लक्ष्मी आती है। तो लक्ष्मी जितनी भाग्य में लिखी है उतनी आएगी। मेहनत करते रहो, फल भगवान के हाथ में। मेहनत करते रहो, फल भगवान के हाथ में है बस। और बाकी जन्म पत्री जो है, जन्म पत्री दिखाना, आप जन्म पत्री दिखाओ, ऐसी कोई बात नहीं। भाग्य में बात एक ही है कि जन्म पत्री में भी लक्ष्मी उतनी लिखी होती है, लेकिन तंत्र मंत्र के टोटका में मत पड़ो। आप गौ माता के पास जाइए, अगर ज़्यादा लक्ष्मी चाहिए तो गौ माता के पास जाइए। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर किसी के भाग्य के अंदर मान लो पैसा कम लिखा हुआ है तो गौ माता एक ऐसी दूरी है, धर्म की दूरी गौ माता है, जो अपनी आय को बढ़ा देती है, अपनी इनकम को बढ़ा देती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर की सैलरी जितनी है उतनी रहेगी, उनके नहीं बढ़ेगी, लेकिन उनके भाग्य में कोई साइड का यानी पार्टनर कोई काम हो जाएगा तो लक्ष्मी आ जाएगी। अगर कोई जज है, मजिस्ट्रेट है, मास्टर है, कलेक्टर है, वो भी आपकी सैलरी नहीं बढ़ा सकता। वो भी पार्टनर के अंदर कमा सकता है, लेकिन गौ माता की शरण जाने से। गौ माता एक ऐसी है कि इनको आप जानवर कहोगे तो फिर आपकी कमाई नहीं बढ़ेगी, पक्की बात है, नहीं बढ़ेगी। लेकिन इनको कामधेनु मान कर शरणागत हो जाइए। मैं बताता हूँ चैलेंज के साथ कि जिसके भाग्य में लक्ष्मी कम लिखी होती है उसके भाग्य में पैसा आ जाता है, पक्की बात है, भाग्य में पैसा आ जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि दुनिया इतनी बावड़ी हो गई है, बिना गुरु नुगरे है दुनिया। बिना गुरु नुगरे भी है, और बिना गुरु दुनिया लकड़ा बायरी भी है। बिना गुरु दुनिया लकड़ा बायरी भी है, और बिना गुरु नुगरे यानी नुगरे, बस नुगरा में सब बातें आ जाती है। तो गुरु भी बनाना हो तो गुरु बनाओ, लेकिन गृहस्थी को गुरु मत बनाओ। और बनाओ तो भागवत कथा गीता जो करते हैं ना, सात्विक विचारों वाले गुरु होते हैं, गुरु बनाना चाहिए। गुरु बनाने से अच्छा रहता है, गुरु से ज्ञान मिलता है, अंधकार दूर होता है। और गुरु नहीं मिलता हो तो गौ माता के शरण चले जाइए, कामधेनु आपके गुरु तक पहुंचा देगी आपको। कामधेनु गौ माता आपको गुरु भी प्रदान कर देगी, पक्की बात चैलेंज के साथ कहता हूँ। गौ माता सब धर्म की दूरी, सब धर्मों की दूरी है, मानवता की दूरी है गौ माता कामधेनु है, सारे काम पूरे करती है, सारे काम पूरे करती है। आप करके देखिए, गौ माता को नमस्कार तो कीजिए, आप गौ माता को नमस्कार तो कीजिए, गौ माता के सुबह शाम दर्शन तो कीजिए।
दर्शन करके देख लो गौ माता के। मैं बताऊँ आपको, हताश नहीं होना पड़ेगा। हकीकत बताता हूँ, हताश नहीं होना पड़ेगा। किसी को भी हताश नहीं होना पड़ेगा। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, गौ माता के शरण जाइए, लक्ष्मी बढ़ जाएगी। लक्ष्मी कम आती है तो बढ़ जाएगी, टिकती नहीं है तो टिकने लगेगी। अगर किसी के पास लक्ष्मी टिकती नहीं है तो टिकने लगेगी। गौ माता के शरण तो जाइए, गुड़ रोटी तो दीजिए, और प्रेम से जाइए। पशु जानवर समझ के मत जाना। हाँ, पशु जानवर समझोगे ना तो कामधेनु आपका काम पूरा नहीं करेगी। जय गौ माता, जय गोपाल।